Drashta News. ताकतवर पूंजीवादी सत्ताधीशों के सामने निर्भय होकर राजनेताओं की आसुरी प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर आत्मबल से नागरिक धर्म निभाने वाले सनातन धर्म रक्षक शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म निष्ठा को मैं दृष्टा नागरिक मंच पर प्रणाम करता हूं और साथ ही आप सभी दर्शकों का नागरिक मंच पर स्वागत करता हूं। शंकराचार्य ने बटकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। 27 फरवरी को प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आज जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और उनके प्रतिनिधि शिष्य स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी महाराज, इन दोनों के ऊपर जो पास्को में झूठा मामला दर्ज कराया गया है उसके विरुद्ध अग्रिम जमानत के लिए किया गया था और उसको जो है न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र सिन्हा जी ने उस मामले को सुना 72 नंबर कोर्ट में। मामले की पूरी उन्होंने गंभीरता के साथ सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उन्होंने जो है गिरफ्तारी पर जो है उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया और फैसले को उन्होंने सुरक्षित रख लिया। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगने से मठ और सनातन धर्म के लोगों में जश्न का माहौल है। रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्यमूलनी सर्वाणी सत्य नास्ति परम पदम। सत्य ही इस संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर आधारित है और समस्त ऐश्वर्य वैभव का मूल सत्य ही है। सत्य से बढ़कर उच्च स्थान और कुछ भी नहीं। सनातन धर्म में सत्य के पालन को सबसे बड़ा कर्तव्य और सर्वोच्च पद प्राप्त करने का मनुष्य के लिए साधन है। इसके बावजूद राजनीतिक सत्ता धर्म सत्ता को चुनौती दे रही है। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की धरोहर पर राजनीतिक सत्ता का चाबुक गहरे घाव कर चुका है। परम पूज्य शंकराचार्य के बनाए ज्योतिष पीठ पर विराजमान स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद का चरित्र एक बलात्कार के आरोपी के किए सवालों और उस पर न्यायालय की कार्रवाई से सत्ताधीशों के रचे चक्रव्यूह में उलझ गया है। शंकराचार्य का कहना है कि मुझे और मेरे शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के साथ 2-3 अन्य शिष्यों को षड्यंत्र के द्वारा पोक्सो के तहत आरोपी बनाया गया है। बलात्कार जैसे अपराधों का आरोपी नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी जी। इसी आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर आरोप लगाया है। सच में आसुरी प्रवृत्ति वाले सत्ताधीशों का घोर कलयुग में अमृतकाल चल रहा है। बलात्कार, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, गोकसी, गैंगस्टर जैसे अपराध के 21 से अधिक मुकदमों की संपत्ति रखने वाले धृतराष्ट्र की तरह अक्ल से अंधे रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ मिलकर आसुरी प्रवृत्ति के सत्ताधीश शंकराचार्य के धर्म सिंहासन को उखाड़ने का स्वप्न देख रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सरकार के अधिवक्ता को भी सुना है। माननीय न्यायालय ने साफ साफ अपना सारी चीज सुनने के बाद फैसला रिजर्व किया है, कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। आज माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक मेरा अंतिम फैसला ना आ जाए तो, क्योंकि इनके अधिवक्ता कहने लगे कि होली आ रही है, साहब हमारे गिरफ्तार कर लेंगे, हम कैसे त्योहार मना पाएंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा जब तक अंतिम फैसला नहीं आता जब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे, परंतु जांच पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ना जांच प्रभावित करेंगे, जांच चलती रहेगी। और हम इतना कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे नाबालिग जो बटुक है उनको न्याय मिलेगा और माननीय न्यायालय से हमें पूर्ण विश्वास है। इस समय काशी में वास कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का चरित्र हनन करने के लिए सत्ताधीशों ने पूरी शक्ति लगा दी है। देश में सनातन धर्म की सत्ता बचेगी
या राजनीतिक सत्ता के लगाए विष वृक्ष की छाया में धर्म सत्ता पलेगी। गुरुजी, आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना, कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं। और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? सैकड़ों साल बाद भी देश की नई पीढ़ी के लिए यह प्रश्न चुनौती बना हुआ है। विष वृक्ष की छाया में पले बढ़े नागरिक क्या इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? मैं दृष्टा प्रत्येक शाखा में कह चुका हूं कि मेरी निष्ठा मानवनिष्ठ व राष्ट्रनिष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति, संस्थान, समाज मानवनिष्ठ नहीं है तो दृष्टा ऐसे व्यक्ति, संस्थान, समाज को कोई मूल्य नहीं देता। मीडिया में केवल अविमुक्तेश्वरानंद और इन पर आरोप लगाने वाले दुराचार के आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी पर अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। यही विष वृक्ष लगाने वाले सत्ताधीश चाहते थे दृष्टा नागरिक मंच पर घटनाओं के बारे में लोक कल्याण की भावना के साथ अपना नजरिया प्रस्तुत करता है। यदि दर्शक फालतू बातें, बेकार की अटकलबाजी देखने के आदी हैं तो आप सभी को मुझसे निराशा हो सकती है। अब प्रस्तुत कर रहा हूं विष वृक्ष की तीसरी शाखा। बटुकों से दुष्कर्म मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट प्रयागराज ने 21 फरवरी 2026 को झूसी पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद रात में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के अनुसार एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सजा का प्रावधान है। झूसी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच शामिल है। यह सीधे आरोप नहीं है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से जांच आगे बढ़ चुकी है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद ने भी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा रखी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को याचिका पर निर्णय लेते हुए स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दृष्टा कानूनन मर्यादा के कारण अदालती कार्रवाई पर इससे आगे की बात नहीं कह सकता है। राजनीतिक सत्ता और धर्म सत्ता के बीच टकराव प्रयागराज में माघ मेले के दौरान देखा गया। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण का आरोप शंकराचार्य पे लगाया था। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया। 21 फरवरी को उनके बच्चों के बयान पर दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया।
और सबूत के तौर पर अजयपाल शर्मा का ब्रह्मचारी के साथ एक तस्वीर दिखाई। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है, परंतु किसने उनके साथ कुकर्म किया इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इधर एक पीड़ित बटुक पहली बार मीडिया के सामने आया। आज तक को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि मैं अध्ययन के लिए स्वामी जी के पास गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस और आशुतोष ब्रह्मचारी पर साजिश का आरोप लगाते हुए बताया है कि ये आरोप फर्जी और साजिशपूर्ण है। अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए, उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी एक हिस्ट्री शीटर है जो शामली जिले के कंधाला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है और पहले भी कई लोगों पर फर्जी केस फाइल कर चुका है। स्वामी ने यह भी दावा किया कि लड़के कभी उनके गुरुकुल में नहीं आए, न ही पढ़े, और वे हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं जिनके मार्कशीट कोर्ट में जमा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड में दुराचारी आशुतोष ब्रह्मचारी एक दुर्दांत अपराध का आरोपी है। इस आरोपी ने नाबालिग लड़कों से दुष्कर्म करने का आरोप स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया है और न्यायालय ने भी अपराध के इस आरोपी व्यक्ति के आरोपों को मानकर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। भारतीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों में हिस्ट्री शीटर का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो बार बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हो या जिसे समाज के लिए खतरा माना जाता है। और जो अपराधी समाज के लिए खतरा माना जाता है उसकी पूरी इतिहास जो है एक फाइल में दर्ज होती है, जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा रखी गई हिस्ट्री शीट में दी जाती है। हिस्ट्री शीट में पिछली गिरफ्तारियां, उसे सजा कब मिली, उसकी शारीरिक पहचान क्या है, उसके जाने पहचाने साथी कौन है, कहाँ नौकरी किया, पिछले अपराध और पारिवारिक संबंध जैसी जानकारी शामिल होती। पुलिस रिकॉर्ड में दुराचारी आशुतोष ब्रह्मचारी इसी श्रेणी में शामिल है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद को घेरने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं के राजनीतिक नायक कहे जाने वाले सत्ताधीश मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ है। भारत में संतों की आपसी लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। सत्यवादी व्यक्ति पर आरोप लगते रहे हैं और वह प्रपंच और षड्यंत्र के शिकार भी होते रहे हैं, परंतु एक दृष्टा के रूप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को सत्य अवश्य दिखाई दे देता है। दृष्टा आपको बताने से पहले इस सत्य को तथ्य, तर्क और साक्ष्यों की कसौटी पर कसता है। राजनीतिक सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे भगवा पहने संत के वेश में अपराध के आरोपी सदा से ही धर्म का नाश करते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहे। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। भाई कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बनकर के सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी? बताओ। धर्म का चोला ओढ़कर रावण कालनेमी जैसे अनगिनत अधर्म करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की कहानी हमारे पुराणों में, इतिहास में और आज के वर्तमान के समय में भी दर्ज है। पिछले 2 दशकों में धर्म का चोला पहने अनगिनत साधु के वेश में मठों में बैठे बलात्कारी बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है। कई बाबा जेल में हैं। आप सभी दृष्टा अपने मस्तिष्क पर एक बार पुनः जोर देते हुए साधु के वेश में इन चरित्रहीन व्यक्तियों, साधुओं से जुड़ी घटनाओं पर विचार करें और धर्म का चोला पहने इन कालनेमियों के कुकर्मों को समझने का प्रयत्न करें। आसुरी प्रवृत्ति की सत्ता के लिए धर्म हमेशा खतरा रहता है।
कालनेमी नामक चरित्र रामायण काल से ही रावण की आसुरी सत्ता से जुड़ा है, न कि धर्म सत्ता से। राजनीतिक सत्ताधीशों ने कलयुग के इस अमृत काल में धर्म का चोला पहनाकर सैकड़ों कालनेमियों को पैदा किया है, जो धर्म सत्ता के लिए चुनौती बने हुए हैं। हनुमान की तरह शंकराचार्य भी सत्ताधीशों के पाले पोसे इन कालनेमियों से लड़ रहे हैं। केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है, बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो घटना घट रही है, इसी तरह की एक घटना रामायण काल में भी घटी थी। धर्मपरायण विभीषण को रावण ने लात मारकर राज दरबार से बाहर कर दिया था। विभीषण की गलती केवल इतनी ही थी कि वह राक्षस कुल में जन्म लेकर धर्मानुसार जीवन जीना पसंद करता था। जब रावण ने सीता का हरण कर लंका लाया, तब विभीषण ने धर्म समझाते हुए रावण से कहा कि आप जिस स्त्री को बलपूर्वक हरण करके ले आए हैं, उस स्त्री के प्रति यह आपका बलात्कार है, यह एक अधर्म है और राम के द्वारा धर्म अनुसार लंका का विनाश हो सकता है। विभीषण ने अपने भाई और अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को समझते हुए रावण को धर्म समझा रहे थे, लेकिन अहंकारी रावण ने विभीषण को राजनीतिक सत्ताधीश का धर्म समझाते हुए लात मारकर लंका के राज दरबार से एक सत्यवादी धार्मिक व्यक्ति को बाहर कर दिया। लंका की सत्ता और अधर्मी रावण का त्याग कर विभीषण राम की शरण अर्थात धर्म की शरण में पहुंच गए। गौ हत्या के खिलाफ गौरक्षा की सत्ताधीशों से सनातन मांग करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद ने जब देखा कि गायों के रक्षक सत्ताधीश स्वयं ही गौ हत्यारे हैं, तब उन सत्ताधीशों को अहिंदू कहते हुए उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन सत्ता के मद में चूर अहंकारी सत्ताधीशों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया और रावण की तरह अहंकारी सत्ताधीशों ने उन्हें अपने कालनेमियों के दल से बाहर कर दिया। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। मर्यादा कौन तोड़ रहा है और गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है? वो कहते हैं कि कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है क्या? आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको, ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके इस वक्तव्य को संज्ञान में लेकर के उनसे जवाब तलब करें, हमको लगेगा कि अभी कानून जीवित है, और नहीं तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश गुंडों के हाथ में चला गया है। पूरे विश्व में व्यक्ति के सामाजिक जीवन के केवल दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग धर्म की ओर जाता है और दूसरा मार्ग अधर्म की ओर जाता है। आप नास्तिक रहो या किसी संप्रदाय में आस्थावान, परंतु परम सत्य यह है कि आप दोनों ही स्थिति में धार्मिक रह सकते हैं, बशर्ते अधर्म के लक्षणों से आप प्रभावित न हों। सत्य को समझने के लिए प्रेम, करुणा, दया, धैर्य, त्याग, समर्पण और न्याय को धारण करना पड़ता है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद की तरह जिन व्यक्तियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, उन व्यक्तियों की आलोचना या निंदा करते समय क्या आप सभी दृष्टा धर्म के इन आधारों की कसौटी पर अपने ज्ञान को कसते हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निसंदेह आप असत्य के मार्ग को चुन रहे हैं। असत्य मार्ग पर चलने के लिए केवल धर्म के इन आधारों को भूलना पड़ता है। या आप यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के इन आधारों को भूल चुका होता है, वही व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों को हीन भावना के साथ नजरअंदाज कर ताकतवर सत्ता के सत्ताधीशों से प्रभावित होकर उनके साथ चल पड़ता है। किसी व्यक्ति को समझना यदि सरल नहीं है तो इतना कठिन भी नहीं है।
कठिनाई हमेशा दृष्टिकोण में है। यदि दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से दूषित है तो अवश्य ही किसी व्यक्ति को समझने और परखने में कठिनाई हो सकती है। दृष्टा बनने के लिए पूर्वाग्रह से दूरी बनाकर धर्म के इन मूल आधारों को धारण करना अनिवार्य है। अन्यथा इन धर्म के मूल आधारों के बगैर किसी भी व्यक्ति को यदि आप अपराधी मानने लगे तो मनसा वाचा कर्मणा से किए गए पाप की तरह आपको इसी लौकिक जीवन में कष्ट सहना पड़ सकता है। राज सत्ता चला रहे सत्ताधीशों के प्रपंच की अगुवाई कर रहा व्यक्ति आशुतोष ब्रह्मचारी स्वयं ही कई अपराध के आरोप में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा है। अपराध के इस आरोपी द्वारा स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आरोप लगाना, वह भी ऐसे वक्त जब गौवंश की रक्षा के लिए सत्ताधीशों से सीधा शंकराचार्य लोहा ले रहे हों, तब इस मामले को धर्म की तुला पर तौलना आवश्यक हो जाता है। मैं दृष्टा इस घटना और घटना के पात्रों की नैतिकता और चरित्र को तौल रहा हूं। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। राजनीतिक सत्ता कभी भी धर्म को नष्ट नहीं कर सकती, यह असंभव है। व्यक्ति जब चाहे तब वो अपना निज धर्म नष्ट कर सकता है और व्यक्ति करता भी है। राजनीतिक सत्ता सामाजिक धर्म के आधार पर निर्मित हो। संप्रदाय समूह इस राजनीतिक सत्ता में समाहित हो सकते हैं। पूजा पाठ, मंदिर, मूर्ति और उनके समूह संप्रदायों के अपने धर्म ग्रंथ और उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां, यह सब संविधान सम्मत राजनीतिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र में है। जब तक राजनीतिक सत्ता चाहे तब तक यह धर्म चलते रहेंगे। जब राजनीतिक सत्ता चाहेगी तब इन धार्मिक संस्कृतियों में बदलाव कर सकती है या समाप्त कर सकती है। यही होता रहा है और होता रहेगा। परंतु धर्म के मूल आधार स्तंभ भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान प्रत्येक संप्रदायों के धर्मों का संरक्षण करता है। सत्ताधीशों के अमृत काल में नागरिकों और संस्थाओं के संवैधानिक अधिकार खतरे में है। सत्ताधीशों द्वारा लगाए गए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, असहनशीलता के विष वृक्ष की विषैली छाया ने नागरिकों की समझ को दूषित कर दिया है। देश में सनातन धर्म की सत्ता बचेगी या राजनीतिक सत्ता के लगाए इस विष वृक्ष की छाया में धर्म सत्ता पलेगी। दूषित समझ के नागरिक निज स्वार्थ को ही अब निज धर्म समझ रहे हैं। नागरिकों की पूर्वाग्रह वाली समझ के कारण ही दृष्टा ने सैकड़ों साल बाद भी नई पीढ़ी के लिए इस प्रश्न को चुनौती समझा है। अमृत काल में न्यायालय के कंधे पर बंदूक रख एक बार फिर सत्ताधीशों ने नौजवानों और किसानों के बाद सनातन धर्म सत्ता पर निशाना साधा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कलंक लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की सारी बातें झूठ साबित हो रही है। सत्ताधीशों के पाले पोसे गुंडे द्वारा सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चरित्र हनन का प्रयास दृष्टा को विफल होता दिख रहा है। हमारे छोटे छोटे नाबालिग बटुक डरे हुए, उन्होंने कल टीवी पे रात से क्या देख लिया, वो गुरान उड़ा रहा है, वो मिठाई बांट रहा है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद बच्चे कह रहे गुरुजी कहाँ का न्याय है ये, हमें सुना नहीं गया, हमारी बातें न्यायालय ने नहीं सुनी। रात के 10:30 बजे हमें पुलिस का फोन आया कि कॉपी। अब बताओ सूचना कल की तारीख, हम कैसे कोर्ट जाते, हम दूसरे जिले में छुपे छुपे रह रहे हैं, पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना कानला का भी, और नक्शा तक नहीं बना। हमारे बटुक को छीनने का प्रयास किया गया, हमारे बटुक को मारने का प्रयास किया गया, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद कुछ नहीं हुआ। और उसके वकील, उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया कि वकील को धमकी आई, तुरंत उनका मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जिसने धमकी दी। आप बताइए, हमें सूचना नहीं दी गई, इतना बड़ा ऑर्डर हो जाता है, हम कैसे कोर्ट जाएंगे और कैसे वहां पर अपने पक्ष रखेंगे। मैंने देखा वहां कई हजार लोग, वकील इतने हमें मार देंगे भैया, इसलिए आज हमने हाथ जोड़ लिए, बहुत सोचा है माता शाकुमुनि गया कि ऐसे काल नेमी, ऐसे कलयुगी राक्षस के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, ना हमारे बटुक लड़ पाएंगे भैया। आपको बार बार याद दिलाता हूं कि सत्ताधीशों के समर्थन में खड़े नौजवानों को इतिहास का प्रतिशोध लेने का निर्णय करने के लिए सत्ता के सलाहकारों ने पहले ही कह दिया है। अब सत्ता के सलाहकारों की बात सरकारी
और न्यायिक अधिकारियों के मन में भी पैठ बनाते दिख रही है। नर पिशाचों की पोटली एपस्टीन फाइल खुल चुकी है। दुनिया में जंग शुरू हो चुकी है। दुनिया की राजनीतिक सत्ता चला रहे धन कुबेरों की दरिंदगी भी सामने आ चुकी है। देश के मान सम्मान से समझौता करने वालों में नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और उनकी बेटी की पोल भी धीरे धीरे खुल रही है। नर पिशाचों की पोटली एपस्टीन फाइल में सत्ताधीशों के नाम आने पर नागरिकों के आक्रोश को रोकने के लिए शंकराचार्य को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, इस प्रकार के लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि सत्ता के इस चाल को क्या नागरिक समझ रहे हैं? बहरहाल देश की 90% आबादी और किसानों के जीवन को विदेशियों की मुट्ठी में कैद करने की कोशिशें जारी हैं। दृष्टा देश के नागरिकों से निवेदन करता है कि सत्ताधीशों के प्रपंच से नागरिक सतर्क रहें और सावधान रहें और अपने नागरिक धर्म का पालन करें। इसी के साथ आप सभी दृष्टा मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। जय हिंद। आप सभी दृष्टा देखते रहिए मानव समाज के उत्थान से पतन तक की खबरें केवल दृष्टा न्यूज पर। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम।